हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल ए ट्रिपल सी की जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है, ठीक है, राउंड फर्स्ट की। उसमें क्योंकि कई बच्चों का ये सवाल था कि सर बहुत ज़्यादा रैंक पे, हमसे ज़्यादा रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ पे वही चीज़ को मैं यहाँ पे बताने के लिए ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से सीट अलॉटमेंट की जा रही है या किस तरीके से सीट अलॉटमेंट हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले तो डीयू, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। डीयू अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा किसके लिए होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा किसको मिलता है? तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली में रह करके अपने यूजी किए हैं और जिनके पास दिल्ली का क्या है, आपका डोमिसाइल है, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा मिलता है, जो मेनली यूनानी एंड टिबिया और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। यहाँ पे दोनों जगह 50% सीट के लिए उनका रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है आपका ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट। तो जो 15% सीट होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, हर स्टेट के, उनके जो सीट होते हैं उसके सामने में ये लिखा रहता है, ठीक है। एक होता है आपका बीएच कोटा, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोटा, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएचयू से अपने यूजी की है उनको भी जो 50 सीट है उसमें से 25 सीट का रिजर्वेशन मिलता है, वो क्या है आपका बीएचयू कोटा। एक आपका होता है मैनेजमेंट एंड पेड सीट कोटा, यानी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके लिए ये होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट एडेड के लिए होते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट का, ठीक है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया के थ्रू अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको ये जो सीट अलॉट होती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको जो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट राउंड में यहाँ पे कितने जर्नल के कितने रैंकिंग तक लास्ट सीट अलॉट हुई है और सेकेंड राउंड में कितने चांसेस है कौन से सीट तक अलॉट होने के, ठीक है, कि कौन सी रैंकिंग तक अलॉट होने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर देखिए अपन जर्नल का, ठीक है, तो जर्नल को जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुई है वो आपको अलॉट हुई है 545 पर। कौन सा? रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, ठीक है, ये जो है अलॉट हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उसको जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो अलॉट हुई है 553 पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का 553 पे कौन सा, तो उड़ीसा की जो कॉलेज है वो अलॉट हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे ब्रांच है आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं ओबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे ही आप कई बच्चे ये बोलेंगे मेरे को नीचे वाला देख करके, ठीक है, कि सर यहाँ पे आप देखोगे तो जर्नल को तो पीटीएसआर मिल गया है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, सॉरी अय्या में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो 557 ओपन कैटेगरी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के कारण उनको अलॉट हुआ है। इसी टाइप से आप देखोगे नीचे में और भी दिखाई देंगे, ठीक है, जिनको सीट अलॉट हुआ है। जैसे कि अपन और नीचे चले जाते हैं तो और नीचे अपन जब जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी काय चिकित्सा की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई है। ओके, यूनानी एंड तिबिया कॉलेज जो मैंने बोला था यहाँ पे भी रिजर्वेशन रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इसी प्रकार से और भी नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे में अपन जाते हैं तो और भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो, हाँ। और ओबीसी के लिए कितना गया है वो भी अपन देख लेते हैं। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 775 गया है, ठीक है। तो 775 पे लास्ट जो सीट अलॉट हुआ है वो आसाम का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें रचना शरीर जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को। ओके, इसके अलावा भी और भी है, जैसे कि आप हायर रैंक में चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ओपन कैटेगरी में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये देखो नीचे में ही है, ये देखो,
ठीक है। शैली की ब्रांच अलॉट हुई है कहाँ पे, अय्या में, ठीक है। कितने रैंकिंग पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा को उनको रिजर्वेशन मिला है, इसी वजह से वहाँ पे अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, इसी वजह से हायर रैंकिंग पे सीट जो है अलॉट हो रही है, ओपन की भी सीट जो है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे भी PTSR की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के कारण। कहाँ पे, अय्या में। तो ये जो है मेनली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो आपका बीच बीच में वही है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जैसे कि यहाँ पे आपका और भी है, बीच बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो डीम्ड के बीच में ही आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा का ही है, ओके। तो ये मेनली आपको, आप आई होप अब क्लियर हो गया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जैसे देखो यूनानी एंड तिबिया कॉलेज फिर से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा काय चिकित्सा, ठीक है, वो SC के कारण, ठीक है, 3,300 242 में उनको अलॉट हुए हैं। तो ये आपको देखने को मिल गया फिर से। गवर्नमेंट तिरुवनंतपुरम केरला, इसमें ST को अलॉट हुए हैं, ठीक है, ओपन को नहीं। तो इसी टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ST SC का ही है नीचे में। जनरल कैटेगरी के लिए आपको बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ओपन PWD में यहाँ पे आपका काय चिकित्सा की ब्रांच अलॉट हुई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट BHU में। तो सारी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप अगले बार से जब आएगा तो आप देख सकते हो, ओके। और यहाँ पे प्रेफरेंस भी बहुत मैटर करता है, आपने प्रेफरेंस कैसा भरा है वो उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होती है, ओके। जैसे कि यहाँ पे शलाक्य तंत्र अलॉट हुआ है अगेन अय्या में, ठीक है, 4,848 रैंक पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के कारण। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी डिटेलिंग थी, जो अलॉटमेंट हुई थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, क्यों जो है हायर रैंकिंग में भी सीट अलॉट हुई है, ओके। और बाकी अभी फ़िलहाल के लिए अब यहाँ पे सवाल शुरू होता है कि सर सेकेंड राउंड में कट ऑफ क्या थोड़ा और नीचे जा सकता है, जैसे कि अभी 554 में जनरल को सीट मिले हैं, तो सेकेंड राउंड में कितने तक रैंकिंग तक सीट मिल सकता है। तो सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आप 700 से लेकर के 800 तक आते हो, ठीक है, आपकी ARI रैंकिंग 700 से 800 तक है, जनरल कैटेगरी के हो, तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाए। इसमें चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉट हो जाए अगर 700 से 800 जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। तो अगर आप OBC कैंडिडेट हो और 800 से 1000 के बीच में आ रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस हैं। मतलब यहाँ पे आपका वही है 950 ऐसा अपन मान सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हो और 950 से लेकर के 800 के बीच में आ रहे हो, तो उसमें भी चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। और बाकी जनरल अगर आप हो, ठीक है, तो 700 से 800 के अंडर में अगर आ रहे हो तो चांसेस है आपको सीट अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है, सेकेंड राउंड में। तो ये जो है एक जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। तो आप अगर हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स यहाँ पे अभी आपके, कई जो सीट्स हैं वो यहाँ पे आपके खाली भी हो जाएंगे, कई सीट जो है वो आपके उन्हीं के ऊपर जो है आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, ये चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप इतनी रैंकिंग तक हो, बिल्कुल सेकंड राउंड आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। और बाकी कुछ पूछना वगैरह हो आपको तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, Q&A में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।